हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक हब पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ब्लॉग जो बनाते हैं हम, उसके बाद हमें जो कोई ब्लॉगर है उसको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर M1 इश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इसको हमें हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। ईयर और डेट हैं या लास्ट में डॉट HTML लगता है, उसको हमें हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। लोगो रोबोट हेडर टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। HTTP और मतलब सिक्योर और नॉन सिक्योर वर्जन, इसके अंदर से कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए। XML साइट मैप हमारा क्या होना चाहिए, और हमें अपने जो ब्लॉग है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इंडेक्स होने देनी चाहिए और क्या क्या इंडेक्स नहीं होने देनी चाहिए। अ, एक ब्लॉगर, और उसके बाद हम करेंगे एक ब्लॉगर थीम जब हम चूज़ करते हैं उसके लिए हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए जब। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नल लिंक इन पोस्ट, यानी कि जो हम एक्सटर्नल लिंक डालते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर, यानी कि जो आपका ब्लॉग है उसके अलावा किसी अन्य ब्लॉग को आप रेफ़र करते हैं, तो उस रेफरिंग के अंदर आप कौन कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको आपको डायरेक्टली ही आपको वो जो पोस्ट है उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक नहीं डालना होता है। अगर आप एक्सटर्नल लिंक उसके अंदर डायरेक्ट डालोगे तो आपका जो SEO पे इम्पैक्ट पड़ता है। और हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी पोस्ट के अंदर, आज हम इन सब पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपने जो टेस्ट ब्लॉग है उसके ऊपर आता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे ये टेस्ट ब्लॉग आप देख रहे होंगे, इसका ये फ्रंट पेज है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक था M1 इशू। M1 इशू सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्ट एलिमेंट करेंगे, इसका मैंने मोबाइल वर्जन जो है ओपन कर लिया इस साइट का, और मैंने रिफ्रेश किया है और ये M1 आ गया है। और ये इसकी जो है बैक एंड है। बैक एंड पे हम एडिट HTML से एक स्क्रिप्ट का यूज़ करके एक स्क्रिप्ट लगाते हैं हम यहाँ पे, और उस स्क्रिप्ट से हम देखते हैं कि एक सेकंड, ये थोड़े कोडिंग्स में कर रहा था तो शायद, हाँ ये रही। इस स्क्रिप्ट में इस स्क्रिप्ट को हमें यूज़ करना होता है, और इस स्क्रिप्ट को यूज़ करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉग जो है वो आपको कोडिंग, ये वाली कोडिंग है M=1 हट जाता है। बट हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेन पॉइंट हमारा ये है, और ये हट गया। ठीक है, अब हम कोई भी हमारा ब्लॉग यूज़ करेंगे तो जो है M=1 नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, क्या ये हमें करना चाहिए? सबसे पहली बात यही है। तो इसके नेटवर्क में जाएंगे, इसके नेटवर्क में हम इसका रिस्पांस कोड चेक करते हैं सबसे पहले। इसका रिस्पांस कोड चेक करने के बाद देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है M=1, यानी कि M=1 पे तो गया है, बट यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। ओनली ये विजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका SEO पे फुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली और भी चीज़ करके दिखा देता हूँ। हेडर रिस्पांस हम इसका चेक करेंगे, और हेडर रिस्पांस जब हम चेक करेंगे इसका, तो सेम URL में कॉपी कर लेता हूँ। इसके URL को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं यूज़र एजेंट एंड्रॉयड फ़ोन जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। और इसका जो है ये जैसे M=1 नहीं शो कर रहा है, मैं इसका हेडर रिस्पांस चेक करता हूँ क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, वेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये आ गया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ 302, यानी कि टेम्परेरी जो मूव्ड है वो URL, ये टेम्परेरी मूव्ड हो चुका है M=1 पे। बट M=1 पे मूव्ड है, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यानी कि आपकी जो साइट है वो सिर्फ यहाँ से आपको उस कोड ने क्या किया, जो हमने अभी इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लगाई थी, इसके अंदर ये वाली स्क्रिप्ट लगाई थी, इसके अंदर इसने क्या किया कि M=1 यहाँ से हटा दिया, बट एक्चुअल में वो वहीं पे है। यानी कि ये आपके SEO पे पूरी तरह से बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं करनी चाहिए, और इसको कोड को है ये एक वायरस की तरह आपकी वेबसाइट पे काम करेगा, और इसको आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ M=1 आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये देखो M=1 वहीं पे आ गया। सो फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेटस कोड है वो हमें बताता है कि हमारी साइट कितनी बार कहाँ कहाँ मूव हो रही है। और ये एक्चुअल बोट जो देखते हैं, यानी कि गूगल जैसे देखेगा इसको, वो ऐसे ये जो हेडर रिस्पॉन्स है वो वैसे आपकी वेबसाइट को देखता है। सो फ्रेंड्स, ये वाला आपका जो फर्स्ट पॉइंट हुआ M1 = 1 जो इशू है, उसको आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए,
उसका मैंने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर दे दिया। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपको वो नहीं रखना है, यानी कि m=1 नहीं रखना है, तो आप शौक से इसको हटा सकते हैं, बट आपके एसईओ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। रिमूविंग ईयर एंड डेट फ्रॉम योर ब्लॉगर ब्लॉग, अगर ये भी सिमिलर वही कंसेप्ट है। आप एक स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट पे लगाओगे जिससे ईयर और डेट आपकी जो वेबसाइट का होता है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है हट जाएगा, और लास्ट में जो .html है ये भी हट जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो यूआरएल है वो क्लीन तो दिखेगा, बट एक्चुअल में वो वही होंगे। आपका जो स्टेटस रिस्पॉन्स होगा वो वही का वही आएगा, यानी कि आप एक्चुअल में तो उसी पेज को मूव कर रहे होंगे, लेकिन यूजर को विजिबल जो है ऐसा पेज होगा, ये वाला एड्रेस विजिबल होगा। बट मैं इसकी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। इसके अंदर भी आपका एसईओ बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका गूगल पे रिजल्ट बहुत रेयर चांस हो जाएंगे कि आपका गूगल पे रिजल्ट आए। अगर रिजल्ट आएगा भी तो भी वो आपके मेन पेजेस का ही आएगा, यानी कि लाइक इस पेज का रिजल्ट आएगा। और जो ये रिमूव्ड जो .html और इसका कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी एक्चुअल में ये वहाँ पे है ही नहीं। जो एक्चुअल में पेज है वो ये है, और इसी को गूगल इंडेक्स करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेकंड वाला भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ब्लॉगर रोबोट हेडर टैग, ब्लॉगर रोबोट हेडर टैग क्या आते हैं यहाँ पे, ये ब्लॉगर रोबोट टेक्स्ट सर्च प्रेफरेंस में आएंगे, और इसके अंदर हमें क्या करना था, इसको यस करके ऑल और ऑल, यानी कि होम पेज को ऑल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो पूरी तरह से क्रॉल होना चाहिए, और पोस्ट एंड पेजेस ऑल करेंगे, वो पूरी तरह से क्रॉल होने चाहिए। आर्चिव और सर्च पेजेस हैं वो आप ऑल रख सकते हो, या उसको नो इंडेक्स भी रख सकते हो, बट आप इसको नो डिप इसको मत कीजिए। अगर आपको मेटा टैग यूज करनी है, आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, तो आप नो डीपी मत यूज कीजिए। अगर नो डीपी यूज करेंगे तो आपकी जो मेटा टैग है वो डिसेबल्ड हो जाएंगी। नो डीपी का मतलब ही यही है कि वो आपकी जो है मेटा डिस्क्रिप्शन हैं, मेटा टैग्स हैं, उनको डिसेबल कर देता है। तो आप इसका जो है ऐसे इस्तेमाल कीजिए। इसका मैं एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए। और यहाँ से सिर्फ आपको ऑल ऑल ये दो ही सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है ब्लॉगर एचटीटीपी, यानी कि सिक्योर सर्वर और नॉन सिक्योर सर्वर। एक यूजर ने मेरे पास कमेंट किया था कि मेरा जो सिक्योर सर्वर है उस पर स्पीड स्लो हो गई, और एचटीटीपी यानी कि नॉन सिक्योर वर्जन पे स्पीड फास्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको नॉन सिक्योर वर्जन कभी भी उसके साथ गो नहीं होना चाहिए। आपको एक सिक्योर सर्वर ही हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप नॉन सिक्योर सर्वर यानी कि एचटीटीपी सर्वर यूज करेंगे, तो जो आपका सिक्योर सर्वर है उससे प्रेफरेंस जो एसईओ ज़्यादा लेता है, यानी कि मैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पीड का पॉइंट बाद में गूगल काउंट करेगा एज कम्पेयर टू सिक्योर और नॉन सिक्योर के। तो सबसे पहले आप सिक्योर को ही चूज कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सएमएल साइट मैप। सो फ्रेंड्स, ये साइट मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सएमएल साइट मैप पहले हम रोबोट टेक्स्ट में सबमिट करते हैं। रोबोट टेक्स्ट में सबमिट करने के बाद जो हमने कर रखा है वो अलाउ, यानी कि ऑल पेज अलाउ। ऑल पेज अलाउ करने के बाद जो साइट मैप है उसकी वैल्यू ये है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इसके अंदर एरर है, मैं आप अभी इसको हटा देता हूँ। सेव चेंजेस किए, और इस साइट मैप को मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये साइट मैप आ गया है। इस साइट मैप को मैं जब विजिट करके देखता हूँ, ओपन लिंक करेंगे, सॉरी इस यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि मैंने एक्सएमएल डाउनलोड पे लगाया हुआ है। इस ब्राउज़र में करते हैं। हाँ, और ये जो है हमारा साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप आ गया है। और दूसरा जो है हमारा पोस्ट साइट, एक पेज साइट मैप का, एक पोस्ट साइट मैप का। ये पेज साइट मैप का हमारी जो साइट पे कितने पेजेस हैं, यानी कि देखो ये पेज का एड्रेस होता है प्राइवेसी पी वाला। तो ये आपको कोई भी, मेरे ख्याल से बहुत कोई रेयर होगा कोई बताएगा कि आपको ये पेज साइट मैप भी सबमिट करना होता है। तो पेज साइट मैप भी आप सबमिट करिए, और पोस्ट साइट मैप भी आप सबमिट करिए। इसके अंदर आपके सारे के सारे पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे, यानी कि ये सब पेजेस को काउंट करेगा। जितने भी आपके 1300, 1400, 2100 या 21,000 जितने भी आपने पोस्ट लिखी हैं वो सारी इस सिंगल
साइट मैप में आपकी आ जाएंगी और इस साइट मैप में आपके जो पेजेस हैं वो सारे आ जाएंगे। और मैंने अलाउ कर रखा है कि आपकी पूरी वेबसाइट, जो हमारी पूरी वेबसाइट है वो विजिट वो क्रॉल हो। मैं आपको डिफ़ॉल्ट भी दिखा देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो साइट मैप क्या होता है, यानी कि रोबोट टेक्स्ट क्या होता है, उसके अंदर साइट मैप क्या होता है। सेव चेंजेस करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो साइट मैप हमारा ये वाला साइट मैप आया, यानी कि सिर्फ पोस्ट का साइट मैप आया। और इस साइट मैप में जो डिसअलाउ है वो अंडरस्कोर सर्च, ये सर्च वाले पेजेस हैं, यानी कि जो, एक सेकेंड, जो हम कोई भी सर्च करेंगे, जैसे कोई भी सर्च कर रहे हैं, हम कोई लेबल सर्च कर रहे हैं, इसके आगे वाले सारे जो पेजेस हैं वो डिसअलाउड हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है, यानी कि मल्टी पोस्ट होती हैं, एक ही पेज पे काफ़ी सारी पोस्ट आ जाती हैं, तो उसके अंदर अगर वो उसको भी क्रॉल कर लेगा और उसको इंडेक्स कर देगा, यानी कि इस पेज को भी इंडेक्स कर देगा, इस यूआरएल को इंडेक्स कर देगा गूगल, तो क्या होगा कि ये सेम यूआरएल है, जैसे मैं इसके अंदर देखता हूँ, न्यूज़ है इसके अंदर एक टैग, एक इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये दोनों दोनों ही जो पेजेस पे ये सेम कंटेंट है आपका। तो सेम कंटेंट होने से क्या होगा कि गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से पे मेरे को रिजल्ट कौन सा देना चाहिए, ये रिजल्ट देना चाहिए या वो इससे पहले वाला पेज था, या फिर ये तीन पेज हो गया गूगल के पास, और जिसके अंदर मेन कंटेंट है जो इसी के अंदर है, यानी कि इस पेज के अंदर है, उन पेज के अंदर जो मल्टी पोस्ट दिखाते हैं उन पेज के अंदर जो वो कंटेंट नहीं है। तो इस करके आपका जो ये वाले पेजेस होते हैं, यानी कि ये जो मल्टी पेजेस होते हैं, इनको नो इंडेक्स ये हमें करने हैं। इस करके ही सर्च जो गूगल है वो एक सेकेंड, जो गूगल है वो इस पे इन पेज को डिसअलाउ रखता है कि ये डिफ़ॉल्टली डिसअलाउड है। बट हमने क्या किया, इसको इसको अलाउ कर दिया। इसको अलाउ करने के बाद हमने एक जो है टेक्निक यूज़ की थी, मैं पिछली बार बताया था, इसको नो इंडेक्स हमने रख दिया है, नो इंडेक्स फॉलो, यानी कि ये पेज नो इंडेक्स होने चाहिए, बट इनके ऊपर लिंक है जो उनको गूगल बोट जो है वो फॉलो करे। सो फ्रेंड्स, ये वाला आप यही होप समझ गए होंगे, ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, और आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। सिलेक्शन ऑफ ब्लॉगर थीम, ब्लॉगर थीम की सिलेक्शन के लिए आपके सबसे पहले जो है ये टैग, ये जो है आपका हेडर है, ये आपके मेन्यू हैं, ये आप कोई भी ऐसी थीम जो इन चीज़ को डिक्लेयर करे। आप कोई थीम होगी जो आपको मतलब कि पूरा डिव के अंदर बनी है, उसके अंदर क्या होता है कि डिव क्लास हेडर मीन, ये हेडर हो गया, डिव क्लास नेव, ये नेव हो गया। बट डिव क्लास क्लास कुछ भी रख सकते हो आप, क्लास का कोई फंक्शन नहीं होता एक्चुअल में, वो तो सिर्फ उसको क्रिएटर को समझ में आती है। जो एक्चुअल में गूगल बोट है उसको समझ में नहीं आएगी, वहाँ पे समझ में आएगा नेव, नेव क्लास, हेडर क्लास, H1 क्लास। सो फ्रेंड्स, HTML5 टैग्स होते हैं वो, और HTML5 जो टेम्पलेट होते हैं उनका यूज़ कीजिए। HTML5 टेम्पलेट्स क्या होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन में बिलो लिंक में दे देता हूँ आपको, वहाँ से आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं वहाँ पे डिटेल में। अब आता है एक्सटर्नल लिंक इन पोस्ट। एक्सटर्नल लिंक अगर आप डालते हो किसी पोस्ट में, मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई भी पोस्ट मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे एक एक्सटर्नल लिंक को कनेक्ट डालें। मान लिया मैंने इसको गूगल के साथ कनेक्ट करना है, गूगल के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे और इसको कर देंगे google.com, और इसको ऐड, जो रिलेशन है वो नो फॉलो रखेंगे इसका। ओके, सो फ्रेंड्स, ये नो फॉलो हो गया, बट नो फॉलो इज नॉट एनफ। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ आपको नो ओपनर और नो रेफरर भी यूज करना है। सो इसको आप ऐसे लिखेंगे, नो फॉलो, यानी कि वो पेज है इसके साथ, यानी गूगल बोट आपकी साइट पे आया है और आपकी साइट पे उसको ये चीज़ मिली, हाउ आर यू, यानी कि आप एज्यूम कीजिए आपने यहाँ पे इसको इसके ऊपर लिंक दे रखा है और पूरी पोस्ट लिखी आपने, यहाँ पे कुछ भी लिखा। सबसे पहले तो आपने हेडर लिखा, हेडर लिखोगे आप सबसे पहले हेडिंग H1, ये H2 हेडिंग्स इज दिस हेडिंग। ओके, फिर आप एक पैरा लिखोगे, कोई पैरा लिख दिया नॉर्मल, दिस इज, सॉरी, नॉर्मल, ठीक है। उसके आप बाद आप हो सकता है सब हेडिंग लिख दो, ठीक है। फिर आपने
फाइनली आपने ये लिंक देना है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, या कुछ भी एक्सटर्नल लिंक देना है आपको। मान लिया गूगल ड्राइव का भी, गूगल ड्राइव भी आपकी साइट नहीं है तो वो एक्सटर्नल लिंक में आती है। तो आप वहाँ पे, जो मैं यहाँ पे गूगल का एड्रेस देता हूँ google.com, और इसको ऐड रिलाइन नो फॉलो, तो ये नो फॉलो होगी, यानी गूगल जब आपकी साइट पे आएगा, जब आपके यूआरएल पे आएगा गूगल, तो ये जो लिंक है ये नो फॉलो होगा उसके लिए। बट ये रेफरल है कि आप उस साइट को रेफर कर रहे हैं, अभी भी नो फॉलो नो रेफरल एक जो है कस्टम टैग होती है, यानी कि एक तरह से आप इसको क्या करोगे, नो ओपनर और नो रेफरर इसके साथ ऐड अप कर दोगे, तो यानी कि आप नो फॉलो भी कर रहे हो उसको, नो नो ओपनर भी कर रहे हो, नो रेफरर भी कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वाली टैग है जो ऐड करनी है, और उसके साथ टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि वो एक न्यू पेज पे खुले और आपकी जो साइट है वो वहीं पे बनी रहे। यानी कि अगर आपकी साइट पे उसने यहाँ पे क्लिक किया, आपकी साइट के अंदर ही वो खुल गया, यानी कि आपकी साइट तो क्लोज होगी और एक नई वेबसाइट आपने दी, तो आपने वो एक गलत किया है, बहुत मिस्टेक की है एक तरह से वो। तो इसको भी आप ओपन इन न्यू विंडो, और ये जो है आपका, ये वाली टैग आपकी उसके अंदर लग जाएगी। सॉरी, अभी तो इसका लिंक ही रिमूव हो गया क्योंकि हमने जो है इसका सोर्स कोड बाद में चेंज किया था करके। google.com, और मैं इन दोनों के ऊपर टिक कर देता हूँ। बट आप ध्यान रखिए कि आपको इसके बाद जो है ये वाला कोड यूज करना है, नो अपना नो रेफर। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया आपका, ये हो गया कि एक्सटर्नल लिंक आपको कैसे देना है। इंटरनल लिंक में आपको ये कभी भी जो नो ओपनर नो रेफर नहीं देनी है, टारगेट ब्लैंक दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप क्रॉल को, जो गूगल बोट है उसको घुमाना है आपको। तो जब इंटरनल लिंक दो अपनी वेबसाइट का, तो आपको ऐसे देना है, लाइक इस तरह से। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये मान लिया कोई पोस्ट है हमारी, तो इसको है ना, ये वाला जो एड्रेस है इसको हटा दीजिए और अपनी होम और इसको लिंक कर दीजिए ऐसे। इसको लिंक करोगे ना, तो आप जब कस्टम जो आपका रोबोट नेम यूज कस्टम नेम अपनी साइट पे डालोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको पोस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। हालांकि इसके अंदर मैंने टैग यूज़ नहीं किए, आपको एक टैग मस्ट है इसके अंदर जो यूज़ करना है। मैंने अभी कोई भी रैंडम सेलेक्ट करके इसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड टैग, ये न्यू न्यू विंडो में हुआ, और मैंने इसके अंदर जो यूआरएल दिया था मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ब्लॉक कोड को पहले बंद कर देते हैं, ब्लॉक कोड नहीं चाहिए हमें। और ये वाला जो हमारा एड्रेस है ये हमने ऐसे दिया है, और इसको अपडेट करेंगे। बट आप अगर इसको कंपोज में कर रहे हो तो आप कभी भी ऐसे एड्रेस मत दीजिए। अगर आप ऐसे एड्रेस दोगे तो आपका जो है वो रॉन्ग एड्रेस उठा लेता है, यानी कि draft.blogger.com उसके आगे लग जाता है। जो भी आपकी ये साइट है draft.blogger.com, भी मैं आपको बताता हूँ। draft.blogger.com एक www.blogger.com होता है। ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपके पास जो फीचर आने वाली होती हैं वो पहले ही आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपको पहले एक्सेस मिल जाता है। ये आपकी टेस्टिंग जो होती है, बीटा वर्जन जो ब्लॉगर अपडेट्स होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ से आप इसको पब्लिश कीजिए। पब्लिश करके करने के बाद मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और ये लिंक आपका, मतलब हमने ये टेस्ट ब्लॉग जो टेस्ट वैल्यूज डॉट ब्लॉग स्पॉट नहीं डाला है, बट ये आपका ओपन हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, हेडिंग स्ट्रक्चर। सॉरी, इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, हेडिंग स्ट्रक्चर। और हेडिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हमारी कुछ भी होगी है, दिस इज हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 होती है। एक्चुअल में हेडिंग 1 जो होती है ये यही होती है, हेडिंग 2। और फिर नॉर्मल, दिस इज, यहाँ पे आप नॉर्मल पैराग्राफ लिख सकते हो, एक इमेज डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप सब हेडिंग लिखोगे इसी हेडिंग 2 की, दिस इज सब हेडिंग, सॉरी, ऑफ हेडिंग 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप माइनर हेडिंग रखेंगे
तो इस जो सब हेडिंग की भी सब हेडिंग हो जाएगी वो। अगर आपको लाइक अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है किसी कंट्री का नेम, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने इंडिया किया है तो यहाँ पे इसकी सब हेडिंग में आ जाएंगे इंडिया के स्टेट्स के नाम, और फिर उनकी सब हेडिंग्स में आ जाएंगे उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम। अगर दोबारा से आपको उसका वापस किसी कंट्री में जाना है, सपोज आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो आप फिर से हेडिंग डालोगे, दिस इज हेडिंग 3, और उसके बाद वहाँ पे उनके स्टेट्स उसकी सब हेडिंग में। सो फ्रेंड्स, ये हायरार्की है, आप इसको मतलब कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे आप नॉर्मल लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनर हेडिंग है उसके ऊपर नहीं आ सकते, ना सब हेडिंग के ऊपर आ सकते, पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो मिस्टेक्स हैं जो जो ब्लॉगर्स करते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बने रहिए टेक टीम के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।